मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आपसे परमेश्वर के वचन को बांटने में मैं बहुत आनंदित हूँ। आज इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के दिया हुआ वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। आप मेरे साथ, अगर आपके पास में पवित्र शास्त्र अगर बाइबल आपके घर पे है तो आप प्लीज वो ले लीजिएगा। लूका सुसमाचार 18वां अध्याय 35 वचन से उसके अंत तक अगर हम देखेंगे, लूका सुसमाचार 18वां अध्याय 35 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे अंधे भिखारी को दृष्टांत के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह जब इस संसार पे मानव अवतार लेकर आया था और दयालुपन से हर एक लोगों के दर्द व्याकुल उनके समस्या को देखकर उन्हें चंगा करता था। और यहाँ पे देखते हैं कि एक अंधा भिखारी वो आप सड़क के किनारे वो बैठकर वो भीख मांग रहा था। हर रोज उसके काम हुए, क्योंकि काम करने के लिए कोई उसके पास में उपचार नहीं था और ना ही उसको कोई नौकरी दे सकते थे, क्योंकि वो दिखता नहीं था, दृष्टि नहीं था उसे, और वो उतना उत्तम से काम नहीं कर पाता था। तो अंधे को देखा तो वो अंधे ने अपने लिए एक व्यवसाय चुन लिया कि वो भीख मांगने का। और हम भी हमारे इस संसार पे देखते हैं कि हर एक हमारे प्यारे भाई बहन जो जिनके आंखों में रोशनी नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं, हाँ, वो अपने ट्रेन में अपने जीवन को चलाने के लिए ट्रेन में वो इधर उधर जाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं और कुछ कोई दान दे दे वो लेकर अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिश करते हैं। ये अंधा भी 2000 साल पहला ये अंधा भी उसी वैसे ही था और उसे दृष्टि चाहिए था, लेकिन दृष्टि वो पा नहीं पाया और उसको कहां से भी किधर से भी वो चंगा नहीं हो पाता था। और इलाज कर कुछ नया आंख या ऑपरेशन करके नया आंख देने के लिए भी उसके पास उपचार नहीं था। और एक दिन यीशु मसीह उस शहर के ओर जा रहा था, गुजर रहा था और ढेर सारे भीड़ यीशु को आगे से पीछे से साइड से दाएं बाएं घेरे हुए थे। और जहां जहां यीशु मसीह जाता था, यीशु मसीह के बारे में लोग बहुत आवाज करते थे, यीशु के बारे में बहुत बोलते थे कि अंधों को रोशनी दिया, वो गूंगों को बोलने के लिए रखा और बहरे को सुनाया, लंगड़ों को चलाया और मरा हुआ को जिलाया। इस प्रकार के अद्भुत वाली बातें जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, लोग यीशु के बारे में बोलते थे। अरे नजरेनी यीशु आया अभी, चलो हमारे शहर में आया, अभी बड़ा बड़ा काम करेगा, आज क्या नया करने वाला है, ऐसा लोग कहते थे, लोग बोलते थे। तो ये सड़क के किनारे जो अंधा इंसान भीख मांगता था, इस शोर को सुनकर, इस आवाज को सुनकर वो एकदम उत्सित हो गया और जाते हुए गुजरते हुए लोगों से बोलते थे, भाई साहब रुको रुको, क्या इतना आवाज हो रहा है, इतना शोर क्या मच रहा है, मसला क्या है, मुझे बताओ तो सही। ये अंधा तू चुप बैठ, तुझे कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बहुत लोग डांटे रहेंगे। फिर भी वो छोड़ा नहीं उम्मीद को, वो बोलने लगा, अरे भाई कोई तो बताओ, मैं अंधा हूं, मैं सुन सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, कोई तो बताओ क्या है। तो किसी ने आके बोला, ये अंधा तुझे पता नहीं है, यीशु नामक उस इंसान यहाँ पे आया जो अद्भुत काम करता है, जो चंगाई देता है, जो बड़ा बड़ा काम किया है, उस शहर में किया, इस शहर में किया है, आज हमारे शहर में आया है। तो ये अंधे भाई जो है, अंधा भाई जो है, अपने विश्वास में कुछ उछाल को उसने देखा, उसके मन में एक परिवर्तन आते हुए उसने महसूस किया, बाप रे, मरे हुए को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, तो ये अंधा को क्यों रोशनी नहीं दे सकता है। पुकार के दे देखता हूं, जैसे मैं भीख मांगता हूं, ये मेरे भाई मुझे दे दे कुछ पैसा, अरे कुछ तो दे दे मुझे, भगवान के नाम से कुछ तो दान दे दे मुझे, बेड दे दे मुझे, भीख दे दे मुझे। हाथ फैला के मैंने लोगों से मांगा, जो इतना बड़ा काम किया हुआ इस यीशु को मैं क्यों नहीं पुकारूं, दाऊद का संतान करके मैं क्यों नहीं पुकारूं, मैं हक से मांगूंगा, वो मुझे सुनेगा, निश्चय मुझे चंगाई मिलेगा। और लोग उसे चिल्ला रहे थे, ये चुप बैठ चुप बैठ। वो बोलता था, ये दाऊद का संतान, ये यीशु मसीह, मुझ पे दया कर,
यीशु मसीह मुझे दया कर, मुझ पे दया कर करके वो चिल्ला रहा था। लेकिन आजू बाजू के लोग उसे चिल्ला देंगे, कोई को शायद मारे भी देंगे, ए अंधे चुबे। क्योंकि लोग जो है मजाक करने के मूड में बहुत से लोग रहते हैं, है ना। किसी का तकलीफ को जो है समझते नहीं है, लेकिन उसके मजाक उड़ाने का चीज जो बहुत से लोग करते हैं। और आप भी आपके जीवन में इस प्रकार के चीज से गुजरते रहेंगे। आपके परिस्थिति जो भी कुछ रहे, बहुत से लोग आपको देख के ना तरस खाने के जगह पे आपके बारे में बुरा बुरा बोले रहेंगे। पता है क्या उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, वो ऐसा किया है, ऐसा करता था, अरे ये लोग ऐसे ही है, इस प्रकार की बातें आपके बारे में कह रहेंगे। लेकिन मैं बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, आप उस बातों को सुनिए मत। यीशु कभी किसी से बायसनेस नहीं रखता, कभी इधर के बात उधर नहीं कहता, लोगों के बात सुनकर न्याय नहीं करता। उसको सब समझता है, दिल के गहराई को जांचता है। इस अंधा भाई वो जोर से चिल्लाने लगा, तो जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। वो कहने लगा, ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, ये दाऊद के संतान, ये यीशु मसीह तो मुझ पे दया कर करके वो जोर से चिल्लाने लगा। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दिया कि उसे मेरे पास लाओ। देखो, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दिया लोगों को, उसे डांटो मत, उसे मेरे पास लेके आओ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करते यीशु मसीह आज आपके बुलावट को सुना है, आपके तकलीफों को वो समझ गया है और निश्चय आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा। जो समस्या से गुजर रही हो, उस समस्या से बाहर निकालकर आपको आनंद में बदल देगा। आपके दुख आज के बाद नहीं रहेगा। जब आप पूरे मन से, गहराई से, दिल के गहराई से उसे जब पुकारेंगे, आपके जीवन परिवर्तन में बदल जाएगा। जो समस्या वाले जीवन आप बिता रहे हैं, आगे से वैसा जीवन आप बिताने वाले नहीं है। अब चुप मत बैठना, अब यीशु को पुकारिए, यीशु को बोलिए, यीशु से प्रार्थना करिए। आपका क्या दर्द है वो बोलिए। क्योंकि अंधा भाई को लोग ने डांटे थे, उसे चिल्लाए थे, परंतु यीशु खड़े हो गए और बोले लोगों को, वो उसको मेरे पास लेके आओ। अब वो अंधा भाई आता है यीशु मसीह के पास, खड़े हो जाता है और यीशु मसीह उससे देखता है। लेकिन यीशु मसीह उससे पूछता है, बोल भाई, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू बता मुझे। यीशु मसीह जानता नहीं था कि उसे रोशनी चाहिए, अंधा है। लेकिन यीशु मसीह उससे पूछता है, उसके दिल के अंदर क्या है, क्या वो सही पे मेरे से कुछ पैसा मांगना चाहता है, या एक घर मांगना चाहता है, या आंख पे रोशनी पाना चाहता है। यीशु मसीह ने उसे मौका दिया बोलने के लिए, मांगने के लिए। और उस भाई ने बोला कि बस मैं दृष्टि पाना चाहता हूं। हाँ, उसने बोला, प्रभु कि मैं देखने लगूं। उसने कहा कि मैं देखने लगूं, मैं आप जैसे, इन लोगों जैसे देख पाऊं। जो अंधा था वो भाई ने पुकारा, यीशु से बोला, बस मुझे दया कर, मुझ पे कृपा कर, मैं देख पाऊं। पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया, देखने लग, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। यीशु के पास में जो कोई आता है ना, क्या मेरे पास होगा ये प्रार्थना करके मतलब है मैं करूं, ऐसा मन लेके मत आइए, विश्वास के साथ आइए। अभी मैं गया, मैं घुटना टेका, यीशु से प्रार्थना करूंगा, निश्चय मेरे जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में परिवर्तन आएगा, मेरे व्यवसाय में परिवर्तन आएगा, मेरे कामकाज में परिवर्तन आएगा। जो रुकावट है, जो बंधन है, वो टूट जाएंगे यीशु के नाम से। उस विश्वास के साथ आपको यीशु के पास घुटने को टेकना चाहिए। ये विश्वास के साथ चिल्ला रहा था, लोग उसे डांट रहे थे, लेकिन वो चिल्ला रहा था और पहले से जोर से, अधिक आवाज से चिल्ला रहा था, यीशु मुझ पे दया कर। और यीशु ने उसे बुलाया और यीशु ने उसे पुकारा, बोल क्या चाहता है, देखना चाहता है। यीशु ने बोला, तेरे विश्वास तुझे ठीक किया, जा। और तुरंत उसी समय वो अंधे भाई ने देखने लगा। ये मैं मेरे मन गलत कहानी नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल वो कहता है,
वो मैं बोलता हूँ और ये विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में मैं परिवर्तन को यीशु ने लाया। इसके लिए इस जोर आवाज से मैं आपको उत्साहित करता हूँ। हाँ, मैं किसी लायक का नहीं था, किसी भी लायक का नहीं था। मैं पापी था, दुष्ट था, मैं किसी प्रकार के मेरे पास योग्यता नहीं था, लेकिन यीशु के प्रेम, यीशु के प्यार ने मुझे बदल दिया। मैं अपने हाथों को उठाकर घुटने टेक कर मैं यीशु करके चिल्लाता था और समाधान नहीं था, यीशु करके चिल्लाता था। सिर्फ तू मुझे समाधान दे सकता है, तू मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, तू मेरे जीवन में एक नया जीवन दे सकता है। मैं चिल्लाता था, पुकारता था और उस प्रभु के प्यार ने, उस प्रभु के प्रेम ने मेरे जीवन को बदल दिया। क्या मेरे भाई बहन, आप भी आपके जीवन में परिवर्तन को पाना चाहते हैं? इस लॉकडाउन में पैसा नहीं है, इस लॉकडाउन में काम चला गया आपका, इस लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है करके दुख आपको सता रहा है, आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं होगा। जैसा आप सोच रहे हैं ना, एक दरवाजा अगर बंद होता है, परमेश्वर आपके लिए जो विश्वास करके प्रार्थना करता है उसके लिए दूसरा दरवाजा खोलता है परमेश्वर। और यकीन मानिएगा कि यीशु की इच्छा के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं घट सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यीशु पे विश्वास रखिए, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, पृथ्वी और आकाश को बनाया तूने, हमें भी तूने बनाया परमेश्वर। हाँ प्रभु, 2000 वर्ष पहले इस संसार पर मानव अवतार लेकर प्रभु जब आए थे, हाँ प्रभु, इस अंधे भाई तेरे बारे में सुना, उसका विश्वास बढ़ा और जोर से पुकारा और तूने उसके आंख में रोशनी दी प्रभु। वो आंख से देख सकता था प्रभु। हाँ प्रभु, उसके दुख वाले जीवन को खुशियों में तूने बदल दिया। मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस लॉकडाउन के समय में अभी मेरे आने वाले भविष्य क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगा, काम रहेगा नहीं रहेगा, पगार आएगा नहीं आएगा, मैं EMI कैसा भरूं, मैं घर का भाड़ा कैसा दूं, मेरे बच्चों को परवरिश कैसा करूं, इस प्रकार के तकलीफें से जूझ रहे परमेश्वर, तो इनके सहायता बन प्रभु, इनका रक्षा कर प्रभु, इनका रखवाला कर प्रभु। तू है इनका रखवाला प्रभु और तू इनके साथ बना रहेगा। जब तेरे प्यारे बच्चे प्रभु घुटने टेककर हाथे उठाकर स्वर्ग की ओर तेरे मुख को जब देखेंगे प्रभु, तो इनकी ओर देख, इनके समस्या को बदल दे प्रभु। जैसे अंधा इंसान के जीवन को तूने बदल दिया, परिवर्तन लाया प्रभु, उसी प्रकार मेरे भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके जीवन में तो परिवर्तन को ला प्रभु। और जो कोई विश्वास से तुझे मांगेगा प्रभु, तुझसे मांगेगा, निश्चय वो तो देता है प्रभु। वो विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु पे विश्वास रखिए, उसके नाम की महिमा कीजिए, घुटने टेककर प्रार्थना कीजिए, आपकी जीवन बदल जाएगा। कोई चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू।